हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। छात्रों, अब आज हम अध्ययन करेंगे। अभी पिछले लेक्चर के माध्यम से ओपन क्लासरूम के बारे में हम बात कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। मैंने बताया आपको काफ़ी कुछ उसके बारे में। आज का टॉपिक है वर्चुअल क्लासरूम, वास्तविक कक्षा कक्ष, रियल कक्षा कक्ष। तो ये जो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सामान्य परिचय ये क्या है इसके बारे में। वर्चुअल वास्तविक कक्षा कक्ष जो है एक ऑनलाइन पर्यावरण है, ऑनलाइन एनवायरनमेंट है। ये पर्यावरण वेब यानी वेबसाइट पर आधारित है और एक पोर्टल के द्वारा प्रवेश करता है एवं सॉफ्टवेयर आधारित आवश्यक डाउनलोड कार्य संपन्न करता है। जिस प्रकार एक वास्तविक रियल जो जगत है उसमें कक्षा कक्ष में एक छात्र वास्तविक कक्षा में आप अनुदेशन में भाग लेता है, पढ़ने में भाग लेता है, स्टडी करने में भाग लेता है, तो उसी प्रकार इसका अभिप्राय है कि एक टीचर, एक शिक्षक और छात्र वर्चुअल लर्निंग पर्यावरण में, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट में एक ही समय लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से स्कूल वर्चुअल क्लासरूम के आधार पर डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करते हैं, दूरस्थ शिक्षा, सही है, दूरगामी शिक्षा प्रदान करते हैं, लेते हैं। अब वर्चुअल क्लासरूम में सॉफ्टवेयर का प्रयोग अक्सर बहुत सी तकनीकियों द्वारा होता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते ये वर्चुअल क्लासरूम ऑटोमेटिक चल रही है। हर व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट, टीचर सब वर्चुअल क्लासरूम के ही यूज़ कर रहे हैं, सही है। आप वर्चुअल इस क्लासरूम में सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, जूम का, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, ये सब जैसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, बहुत सारे ऐप हैं, अब तो इतने लॉन्च हो गए हैं। इनके माध्यम से ऐसे छात्र जो दूर दूर हैं उन्हें सही समय पर सहयोग प्रदान करना होता है वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा, ठीक है। इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। वर्चुअल या वास्तविक क्लासरूम जो है वो ऑनलाइन कक्षा है जिसमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में भाग लेते हैं स्टूडेंट्स और टीचर सब। अपना मत प्रस्तुत करते हैं वीडियो के द्वारा, दूसरे भागीदारियों को के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और संसाधनों के साथ, रिसोर्सेज के साथ कार्य समूह में संलग्न रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, जो वर्चुअल क्लासरूम है वो एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा स्थान है, ऐसा प्लेस है जहां टीचर सुविधा प्रदान करते हैं और छात्र एक दूसरे के साथ सक्रियतापूर्वक संलग्न रहते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। ये वह स्थान है जहां छात्र स्वयं को आराम की स्थिति और सुरक्षा में महसूस करते हैं, यानी फ्री हैं स्टूडेंट, अपने घर पे जैसे आप हो, ठीक है। अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो, ना टीचर की डांट पड़ रही है, ना कुछ है, और घर पे बैठ के आप मोबाइल से, अब वो बात अलग है आप स्टडी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए सुविधा दी जा रही है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन अपना पढ़ सकते हैं, जूम ऐप के द्वारा आपकी क्लास चलाई जा सकती है। इस तरीके से ये सब वर्चुअल क्लासरूम है। इस प्रकार से हम आपस में अंतःक्रिया करते हैं ये सब। तो ये हालांकि जो सीखने की, लर्निंग की जो एक तरीके से चुनौती सामने आती है कि इस स्थान पर संबंधों का निर्माण तो होता है, बट कोई भी किसी नाम या ब्रांड से नहीं जाना जाता, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम में अगर हिंदी शब्दकोश के आधार पर कहा जाए वर्चुअल का, तो हिंदी अनुवाद वास्तविक, गुणकारी, यथार्थ, रियलिटी जिसे कहते हैं, परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष जिसे बोलते हैं, आभासी आदि के रूप में किया गया है। जो वर्चुअल का हिंदी रूपांतर है वो वास्तविक प्रयोग कहा जाता है, किया है। इस प्रकार से कह भी सकते हैं कि स्पष्ट है कि वास्तविक या वर्चुअल कक्षा कक्ष या क्लासरूम एक ऑनलाइन कक्षा कक्ष है
एक ऑनलाइन क्लासरूम है जिसमें भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में भाग लेते हैं, ठीक है, और अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं अथवा वीडियो के माध्यम से एक दूसरे के भागीदारी बनकर एक दूसरे का सपोर्ट करके इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और कार्य समूह में संसाधनों के साथ संलग्न रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, रिसोर्सेज के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। अब विशेषताओं के बारे में वैसे विस्तार पूर्वक बताएंगे ही, लेकिन सभी जानते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम क्या होती है, समझ गए होंगे। तो सबसे पहला अगर पॉइंटों में हम अध्ययन करते हैं, बताता हूँ मैं आपको कि पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है प्रतिबंधित ना होना, नॉन रेस्ट्रिक्टिंग, ठीक है, प्रतिबंधित ना होना। ये क्या होता है कि इसमें इस वर्चुअल क्लासरूम के अंतर्गत जो सीखने वाले होते हैं स्टूडेंट्स, अधिगमकर्ता या लर्नर, और सिखाने वाले हैं, ठीक है, टीचर या एक्सपर्ट, इंस्ट्रक्टर, इनमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। वे कहीं भी कक्षा में भाग ले सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और अंतःक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। मॉक प्रोग्राम्स कोर्सेरा की तरह इसका स्पष्ट उदाहरण है, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। आप घर पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं कुछ नहीं पता, आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता इसकी है प्राप्त करने में सुगम। इस वर्चुअल जो क्लास है इसकी कम कीमत होने से इसे सुगमता से बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और सीखने वाले अधिगमकर्ता इसमें भाग लेकर धन और समय की भी बचत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन क्लासरूम जो आजकल अब वर्चुअल क्लासरूम ही चल रहा है, अब तो वैश्विक महामारी ने सबको इसी पे डिपेंड कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अधिगम में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्टूडेंट फ्लेक्सिबल रहते हैं और विषय वस्तु या कंटेंट के डिलीवर्स होने के बाद भी ये पहुंच के अंतर्गत रहती है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो सेव हो जाती है, उसको बाद में भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है, बेनिफिट के रूप में होती है, ठीक है। प्रथम बार में पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते तो इसके अंतर्गत सभी ऑडियो वीडियो सम्मिलित किए जाते हैं और इसके लिए वो सुगमता से सीख सकते हैं डाउनलोड करके, इस तरीके से भाई। नेक्स्ट है व्यवहारिक और परीक्षित, प्रैक्टिकल एंड टेस्टिफाइड। तो ये जो है एक अधिगम पर्यावरण है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में लर्निंग में भाग ले सकता है और इस प्रकार के जो अधिगम है लर्निंग है उसके लिए परंपरागत आर्टिफिशियल व्याख्या एग्जाम्पल रूप में लिया जा सकता है, जैसे जो कि सैकड़ों साल से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन जो अधिगम है वो ठीक इसी प्रकार का अनुभव प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए अधिक उपकरण, रिसोर्सेज, सुविधाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पहुंच के निकट, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, पहुंच के निकट। तो इसमें जो वर्चुअल क्लासरूम हैं उनका प्रयोग व्याख्यान देने के लिए किया जा सकता है और ट्यूटोरियल्स के लिए भी जो टीचर है, पढ़ाने वाला है, सही है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ये विकल्प रहता है कि इसमें जो मीटिंग को और ग्रुप प्रोजेक्ट को प्रमोट भी किया जा सकता है। जैसे आजकल अब आप लोगों ने पता ऑनलाइन जैसे सेमिनार, मैंने क्लास में कई बार आपको बताया सेमिनार्स के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में, वर्कशॉप के बारे में, तो फिज़िकली लोग जाते थे, अटेंड करते थे। मैंने बहुत सारी नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप अटेंड किए हैं। तो उसमें कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, छुट्टी लेके जाना, फिर फिजिकली वहाँ जाना, कितना मतलब इतना परेशानी, ये सब दिक्कत। और आज की डेट में ये एक तरीके से वर्चुअल क्लासरूम के ही अंतर्गत है कि ऑनलाइन उसके सब वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है नेशनल यानी वेब के माध्यम से,
ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से, नेट के माध्यम से, जूम, ये सब बहुत सारे ऐप आ गए। तो उनके माध्यम से वेबिनारों का आयोजन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, बहुत सभी संस्थान कर रहे हैं। तो मैंने तो उसको बहुत ज्वाइन किया है, कई सारे। तो वही चीज़ है, इससे कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो रहा है, तो आपस में मीटिंग कर ले रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ये विकल्प भी रहता है कि इसमें मीटिंग और ग्रुप प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा सकता है, जहां व्यक्ति अपनी एक उन्नति की जांच, अपने प्रोग्रेस की जो है को चेक करना चाहता है और एक दूसरे के विचारों को उछालना चाहते हैं, वहां वह ये लाभप्रद भी है। वर्चुअल जो वातावरण है जहाँ होता है वहाँ सहयोग और अच्छे विचार दूर नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कह भी सकते हैं कि जो इसकी कक्षाएं होती हैं, क्लासेस होती हैं वर्चुअल, वो एटमॉस्फेयर की दृष्टि से मित्रवत होती हैं और परंपरागत कक्षा प्रशिक्षण से भिन्न भी होती हैं। जो जैसे आप आते हो डेली, कभी मनमुटाव हो गया, कभी ये हो गया, वो हो गया, इसने डांट दिया, उसने डांट दिया, इस तरह की सारी बातें इसमें नहीं रहती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो भाग लेने वाले ऑनलाइन एकत्र होते हैं, ऑनलाइन सब इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इसमें जो कक्षा सामग्री होती है वो डिजिटल होती है। ठीक है, कक्षा सामग्री मीन्स जैसे नोट्स वगैरह हैं, ये सब डिजिटल होते हैं, मोबाइल में ही होते हैं और पेपर का प्रयोग कम किया जाता है। अतः इसका जो प्रयोग है ऑनलाइन व्याख्यान, लेक्चरर, ट्यूटोरियल्स के लिए किया जा सकता है और ये जो प्रयोग है वो जो बाहर के छात्रों के लिए भी विशेष रूप से किया जा सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज नहीं आते थे, आज की डेट में वो चाहें तो स्टडी कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। जैसे मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तो चाहे वो बात अलग है, किसी के समझ में आए ना आए, तो बट वो चाहे तो हम लेक्चर, पहले मजबूरी थी कि नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है उनके पीछे, तो कोई जॉब कर रहा है, किसी नहीं आ पा रहा है, तो वो वहाँ पर घर बैठे इस लेक्चर को, मेरे लेक्चर को सुन सकते हैं आसानी से। उसमें जो है विशेष रूप से जो है इस लेक्चर को में अटेंड हो सकते हैं, इसको अटेंड कर सकते हैं। तो इस कक्षा का जो वर्चुअल क्लास हैं उनका उपयोग जो मीटिंग करने, सामूहिक कार्य करने और सेमिनार आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम लाभ की और हानि की बात करें तो देखिए बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी है, एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज, जिस चीज़ से कोई फ़ायदा होता है। देखिए खाने की अगर हम बात करें तो खाने से हम स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन खाने को ज़्यादा खा लें तो बीमार भी तो हो जाते हैं। अब बीमार अगर हो गए तो कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो कहते हैं अति होना तो नुकसानदायक है। तो इसकी हम बात करते हैं लाभ की। लाभ क्या क्या हैं? तो वर्चुअल जो कक्षा है, क्लास है, एक नया एक्सपीरियंस होता है, नया अनुभव होता है। ये उस स्थिति में भी सुविधाजनक होता है कि जब एक समय में दो कक्षाएं पढ़ रही हों और शिक्षकों को छात्रों के साथ अंतःक्रिया करना कठिन हो, उस समय ये लाभप्रद होता है। और वर्चुअल जो क्लासरूम होते हैं उनसे आवश्यकता होने पर तुरंत सहायता प्राप्त हो सकती है। सपोज दैट, जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे थे यूट्यूब पे, कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना के डाल दी और बहुत सारे टीचर्स डालते हैं, उसको आप जब चाहें, अब आपको आवश्यकता है कि अरे वो लेक्चर समझ नहीं आता है, लाभ फ्री होके अब सुन लें, तो सुन सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो है अनेक श्रोताओं को संबोधित कर सकता है। जैसे एक लेक्चर, वास्तविक जो रियल क्लासरूम रहते हैं, आप क्लास में हो 20 स्टूडेंट, 50 या 100 या 200 स्टूडेंट है, लेक्चर चल रहा है, तो वही सुन सकते हैं। जो बाहर अपने घर पे या कहीं है वो उस लेक्चर को नहीं सुन सकता। बट इसके माध्यम से, वर्चुअल क्लासरूम या ऑनलाइन के माध्यम से कोई व्यक्ति उसको सुन सकता है, दोबारा भी सुन सकता है, 3 बार भी सुन सकता है, कि जितने चाहे। ठीक है, तो इसलिए ये दृश्य अधिगम के रूप में भी लाभ प्रदान करती है और बहुत से शिक्षक एक साथ बात कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्रकरणों को, जो टॉपिक्स को एक अधिक गहराई से सीखने में सहायता भी करती है, अर्थात बहुत से संसाधन, रिसोर्सेज आपकी उंगलियों के नीचे रहती हैं। सब ये जो बॉक्स मैंने बताया आपको, जो मोबाइल आपके पास, एक समय वो था कि मोबाइल अगर धोखे से भी कोई कॉलेज में लेके आ गया, उसको पनिशमेंट दिया जाता था कि आप मोबाइल क्यों लेके आ गए, ये सब। ठीक है, उसका पता लगा, जब्त करा लिए। आज की डेट में मोबाइल ऐसी
ऐसा एक बॉक्स है, एक वस्तु है कि जिससे के बेस पर ही आपकी स्टडी संभव है। ये जो ऑनलाइन लर्निंग चल रही है आज की डेट में, शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है वो मोबाइल के माध्यम से ही चल रही है, क्योंकि मोबाइल मैक्सिमम लोगों के पास होता है, लैपटॉप और ये सब हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अगर हम बात करें, ये सब इसके लाभ हो गए, बेनिफिट्स हैं। नुकसान की हम बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, हानि क्या है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे वर्चुअल क्लासरूम चलाने में, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलाने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, आपको पता, अनुभव कर रहे होंगे सब, क्योंकि ये तो अभी वर्तमान में चल ही रही है। जैसे कक्ष के द्वारा अलग कर दिया जाता है, आप क्लास से अलग हो। मैं बहुत देख रहा हूँ कई बच्चों के मेरे पास कॉल आई, सर कब खुलेगा, क्या है, क्लास आते हैं, ये सब इस तरीके से। जैसे अभी छोटे बच्चे हैं वो परेशान हो गए हैं घर पे कि अरे स्कूल कब खुलेगा, अरे कोरोना कब भागेगा, यही सारी समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं क्लासों से दूर कर दिया जाता है और रिजल्ट के निकलता है कि कम अंतःक्रिया इंटरेक्शन जब कम होता है, कम केंद्रीकरण होता है, उसकी संभावना अधिक रहती है। कक्ष से क्लासरूम से अलग होने के कारण तुरंत उत्तर की प्राप्ति की संभावना कम रहती है। सपोज दैट मैं लेक्चर लेता हूँ, मैं कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूँ, सही है, मैंने वहाँ पूछा, आपने तुरंत बता दिया। अब मैं पूछूंगा, अगर जूम पे ऐप पे हम करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछते भी हैं, पता लगा सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, सर का डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं हानि है, नुकसान है। ठीक है, तो जो मुझे संभावना है आंसर लेने की वो तुरंत नहीं मिल पाएगा, और इन कक्षाओं में जो है सुनने की समस्या की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तकनीकी कारण आजकल देख रहे हैं वर्तमान में हमारी जो इंडिया है, भारत है, विकासशील देश है, तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों को के पास मोबाइल नहीं है, या फिर मोबाइल है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये सुविधा नहीं है, तो इन कारणों से जो कार्य संपादन है, एक लेक्चर है, उसकी कमी की अधिक संभावना बनी रहती है। अभी मैंने मैं डेली 3, 4, 5 इस तरीके से वेबिनार अटेंड करता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी फैकल्टी डेवलपमेंट पे प्रोग्राम चल रहा था एक, तो बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा था रिसर्च के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, बहुत हम लोग परेशान, तो रिकॉर्डिंग मंगा करके मंगवाया इस तरीके से। तो नेक्स्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों का जो वर्चुअल क्लास है वो उसमें एडजस्टमेंट का सुगमता से होना बहुत कठिन रहता है। जो एडजस्टमेंट और कम आवाज़, पुअर आवाज़ है ना, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर, योग्यता की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है ये, तो नुकसान तो है ही खैर इससे। ठीक है छात्रों, ये हो गया आपका वर्चुअल क्लासरूम। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, हालांकि इसके ऊपर अगर आ गया तो कोई एग्जाम में नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि वर्चुअल जो कक्षाएँ होती हैं, क्लासरूम होती हैं, वो अपनी विशेषताओं और लाभ की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए की दृष्टि से भी टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए भी ये लाभकारी हैं, हितकारी हैं, और एक ही समय में एक साथ अनेक को उसका बेनिफिट्स मिल सकता है, लाभ मिल सकता है या मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ सामान्य समस्याएं तो नेचुरल रहती हैं, देखिए। ठीक है, कि उन्हें दूर तो आसानी से कक्षा को और अधिक उपयोग बनाया जा सकता है, उनको दूर करके कुछ सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो उनको आप आराम से आसानी से दूर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, आजकल वर्चुअल क्लासरूम का ही कई सहारे से शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। अभी ये बीएड 3rd सेमेस्टर की जो टीचिंग नहीं होती, फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस, तो उसके बारे में सुनना है कि वो सब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टीचिंग होगी उन बच्चों की, तो यही है सब। ठीक है, ये आपका छात्रों टॉपिक कंप्लीट हो गया, सिलेबस भी आपका पूरा हो चुका है। सिलेबस आपका पूरा हो गया, 4th यूनिट का कंप्लीट हो गया। एक लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्या बोलते हैं उसको, निर्माणाधीन जो क्लासरूम होते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक था, वो मैं देख रहा था आपका। हाँ, निर्माणवादी शिक्षण अधिगम, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एंड लर्निंग या क्लासरूम। ठीक है, तो वो टॉपिक का उसके बारे में बता दूंगा, थोड़ा है। बाकी आपका सिलेबस पूरा हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की, तो आप टॉपिक लिख करके व्हाट्सएप पर कर दीजिए, मैं आपको
उसके बारे में बता दूंगा दोबारा। ठीक है, थैंक यू।